नमस्कार दोस्तों, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी के नज़दीक स्थित गांव अमरपुरा में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक खेत है जिसमें जो नीले कलर के कुछ फूल लगे हुए हैं जिन पे मधुमक्खियां भी मंडरा रही है और पराग एकत्रित कर रही है। तो वहीं इसमें कुछ डंडियाँ भी हैं जो फल के रूप में हैं। दरअसल ये जो फसल है इसे चिया कहा जाता है और चिया का उत्पादन पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच जो कृषि उपज मंडी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती है और मसाला औषधि के क्षेत्र में काफ़ी मानी जाती है, वहाँ जो चिया है उसका बड़ी मात्रा में खरीदी होती है। खास बात यह है कि चिया का रेट ऐसा बताया जाता है कि जो भी रेट चिया का नेशनल लेवल पर निकलता है या इंटरनेशनल तक नेशनल स्तर पर पहुंचता है वो नीमच से ही डिसाइड होता है। मतलब जो भाव नीमच में खुलता है चिया का उससे राष्ट्रीय बाजार तय होता है। तो ये चिया है और चिया के बारे में जानेंगे कि किस तरह की फसल है, क्योंकि ये जिस तरह की फसल आमतौर पर बताई गई है वो किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक है और राहत भरी है। राहत भरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर जो किसानों को खतरा रहता है फसल के खराब होने का, तो इसमें खराब होने का, मेंटेनेंस का और दूसरा जो जानवर पशु पक्षी इससे कोई खतरा नहीं होता है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा जाता है। दवाई बीज और भी कई तमाम तरह की चीज़ें हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा लगानी पड़ती किसानों को, वो खर्चा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका उत्पादन भी अच्छा होता है और दाम भी अच्छे मिलते हैं। तो इस तमाम बातों को लेकर हमारे साथ एक युवा किसान मौजूद है। इनका नाम परिचय जानेंगे, कहाँ रहते हैं और चिया की खेती कब कैसे शुरू करी, क्या विचार है। भैया किसान क्रांति में आपका स्वागत है। तो पहले तो आप आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज पाटीदार है, गांव अमरपुरा से। हाँ, आपने एक चिया लगा रखा है तो आप कब से ये चिया की खेती मेरे को कर रहे हैं? 3 साल हो गए चिया की खेती करते हैं। हाँ, बढ़िया है, अच्छी लागत आती है इसकी, अच्छा उत्पादन है, नीलगाय वगैरह नहीं खाती है इसको। अच्छा, बढ़िया है। 3 साल मतलब अभी कितना क्या बोया है थोड़ा सा देखेंगे अपन और दूसरे एंगल से भी देखते हैं खेत कैसा क्या दिख रहा है। कितने एरिया में बोर किया आपने? अभी मैंने 6 बीघे में लगा रखा था। हाँ। उसकी हार्वेस्टिंग कर ली है। अच्छा, और ये इधर लगा रखा है 2 बीघे में हुआ। अच्छा 6 बीघे में कहाँ लगाया था आपने? दूसरी जगह लगा रखा है। तो वो कब शुरू करा? मतलब एक सामान्य किसान जैसे मैं नया किसान हूँ, मैं चिया लगाना चाह रहा हूँ, तो शुरुआत में मुझे क्या करना पड़ेगा आप ये बताइए। कुछ नहीं, बस सोयाबीन लेने के बाद उसकी नॉर्मली हकाई जुताई जो अपन करते हैं वो करके, हाँ। और अपन को बोना रहता है। बोने के बाद खाद वगैरह डीएपी वगैरह देने के बाद नहीं तो इसको बोने से आशय फूंकना पड़ता है कि बोना पड़ता है? नहीं, फूकल भी हो जाता है। अगर कोई चाहे तो वो अपनी जो कांदे चोपने की मशीन आते हैं उससे भी लगा सकता है। तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस आपने कभी दोनों प्रैक्टिकल करके देखे? मैंने हम फूकल ही लगाते हैं, हाथ वाले, हाथ से फेंकते हैं। फिर पानी वानी कितना क्या देना पड़ता है, कब देना पड़ता है? उससे पहले खाद जो खेत तैयार करना है, तो खेत को तैयार करने के लिए कुछ अलग से कुछ व्यवस्था कि पहले ये डालो वो डालो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग से व्यवस्था नहीं है। जो अपन नॉर्मल फसल लगाते हैं ना उसी तरह से इसमें, और खर्चा और बहुत कम है, गेहूं से भी कम है। चलते हैं उधर पर थोड़ा। गेहूं से कम खर्चा है कुल मिला के। इसका बीज क्या भाव पड़ जाता है? इसका बीज अपन को मार्केटिंग रेट तो 25,000 तक मिलता है। हाँ। नहीं, बीज अपन जैसे आप मेरे को लगाना है तो 1 बीघे में कितना बीज मुझे लगेगा? 1 किलो लगता है। 1 किलो मतलब 1 हेक्टेयर में 3 किलो? हाँ, नहीं 3 किलो नहीं, 5 किलो। हाँ, मतलब बीघे के हिसाब से लगाते हैं। हाँ, बीघा सबका अलग अलग होता है। 100 ग्राम भी फूकता है। हाँ, वो एक औसत अपन 1 किलो 1 बीघा लग रहा है। 1 किलो लगाते हैं अपन तो 1 एकड़ में लगेगा लगभग 2.5 हाँ। अब मैं एक और चीज जानना चाह रहा था कि ये तो बीज हो गया, शुरुआत में कोई खाद वाद देना नहीं इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। और दूसरा ये है कि कितनी बार पानी देना पड़ता है इसको? पानी अपन 5 से 6 बार पिलाते हैं इसको। 6 बार पिलाते हैं। कितने टाइम की फसल है ये? लगभग 4 महीने में हार्वेस्टिंग हो जाती है इसकी। 4 महीने में आ जाती है। तो 4 महीने मतलब 120 दिन हो गए, है ना। अब ये तो हो गई इसके आने की और सब कुछ कहानी। इसमें रोग किस तरह के आते हैं, कहाँ क्या बीमारी होती है? रोग कुछ भी नहीं आता है इसमें। जैसे आप 3 साल से बो रहे हो तो आपने इसी खेत में बोया सब? नहीं, ऐसा अलग अलग खेत में बोते हैं हम। अच्छा, ऐसा क्यों? एक ही में ऐसा लगातार कुछ नहीं, ऐसे कर लेते हैं चेंज, अगले हो जाता है। मतलब ऐसा चेंज करने का सिस्टम है कि सिर्फ आपने अपने स्तर पर कर रखा है? नहीं, मैंने मेरे स्तर पे ही कर रखा है। मतलब कोई चेंज नहीं करे? जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास एक खेत है, मैं हर साल चिया बोना चाहता हूँ उसी खेत में, क्योंकि खेत मेरे पास एक ही है, तो क्या मैं उसका उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा क्या? हाँ, थोड़ा बहुत पड़ सकता है। मतलब कम होगा उत्पादन?
अच्छा इसमें जैसे मौसम का क्या रहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता क्या रहती है मौसम की? मौसम तो कुछ नहीं है अपने जैसे। अभी पानी पिला रखा है ना इसमें? हाँ पिला रखा है। ये कब रात में ही छोड़ा गया? नहीं अभी सुबह का ही है, सुबह की लाइट। सुबह की लाइट है। पानी कितना क्या लगता है आमतौर पे, ज्यादा लगता है कम लगता नहीं है? कम लगता है, गेहूँ से कम लगता है। गेहूं से कम लगता है पानी, है ना? दवाई का छिड़काव नहीं इसमें? दवाई का छिड़काव नहीं। अच्छा जो जानवरों का रहता है कीट पतंगे तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बड़े पक्षी नहीं खा ऐसा रहे हैं कुछ या नहीं, कुछ नहीं। नीलगाय का अपने पूरे इलाके में प्रकोप है? नहीं कुछ भी नहीं, नीलगाय वगैरह नहीं खाती है। मतलब कोई नुकसान नहीं, मतलब जानवरों से कोई नुकसान नहीं इसका। मेन जो अभी किसानों के सामने सबसे बड़ी जटिल समस्या आती है नीलगाय की, या जो आवारा मवेशी है वो खेतों में जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, या जो पशु पक्षी हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस फसल के साथ ये प्लस पॉइंट है कि इसमें किसी भी तरह का किसी पशु पक्षी से कोई नुकसान नहीं होता। खास बात ये है कि इसमें जैसा भैया बता रहे हैं कि ज़्यादा दवाई ववाई का खर्चा, दवाई लगती है कि दवाई लगती नहीं है। हमने ये तो और कभी अच्छा स्प्रे आपका ये किया ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया काम, मतलब क्योंकि हर उपज में कोई ना कोई स्प्रे तो करना ही पड़ता है या कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है। इसमें कुछ ऐसा देना ही नहीं है सुरक्षा देना के ही लिए, नहीं है। तो बीमारी कुछ भी नहीं घंटा आती, नहीं है। नहीं है। अच्छा आपने 3 साल हो गए बोते बोते, तो क्या एक अनुमान, एक औसत मांग रहे हैं अपन, कितना एक बीघे में बैठ जाता है? 3 से 4 कुंटल निकल जाता है। है ना? तो तकरीबन कितना हो जाता है एक बीघे का आय, मतलब किसी किसान को जैसे मैं बोना चाह रहा हूँ मतलब तो मुझे कितना मुनाफा मिल जाए, हो मतलब जाता कितना है माल हो 60 जाएगा? से 70-75 के लगभग हो जाता है एक बीघे से। अधिकतम आपने कितना दिया और कब तक दिया तुमने? ये हमने मतलब 70 तक कर रखा है। 70 कर रखा है, मतलब 70,000 रुपये बीघे का ले रखा है लाभ। कम ज्यादा भी हो सकता है, भाव अच्छा हुआ हाँ। 25-30 तो फिर और ज्यादा मिलेगा वो तो। हाँ, तो मतलब 1 लाख तक पहुंच सकता 1 लाख आदमी, है ना? अच्छा ये जो है इसकी प्रोसेस क्या रहती है? जैसे ये सूखेगा तो सूखने के बाद क्या थ्रेसर से निकलेगा, क्या करेगा? नहीं थ्रेसर से निकलेगा ना, सूखने के बाद थ्रेसर में, काटने के बाद 5वें-6ठे दिन निकाल सकते हैं अपन। अच्छा 5वें-6ठे दिन निकाल सकते हैं ना? इसमें कोई लेबर वेबर का कुछ चार्ज बैठता है? कैसे लेबर जैसे आमतौर पर निंदाई गुड़ाई लगती है? हाँ किसी बस में? थोड़ी बहुत इसमें निंदाई निंदाई गुड़ाई गुड़ाई स्प्रे होता है, इसमें सिर्फ एजिल का होता है। वो क्या होता है? इसमें मतलब किट इसका होता है, वो अपन जो तिक्की पानी का आता है ना, ये अच्छा चारा वगैरह, हाँ बस इसका स्प्रे होता है। बाकी तो अपन को निंदाई करवानी पड़ती है। निंदाई कर रहे हैं, कितनी बार करानी पड़ती है? बस एक बार मतलब शुरुआत में करा शुरुआत दी? में करवाई। वो कब कितने दिन में करानी पड़ती निंदाई? जैसे भी अपने हो जाता है, इसमें खेत में लगता है अपन को कि अपने एक अनुमानित समय हाँ। कुछ जैसे हो जाता है ना, महीने भर बाद करवा देते हैं एक बार की। 1 महीने में, मतलब 1 महीना हो गया आपने बो दी हाँ और उसके बाद 1 महीने बाद आपको स्प्रे करना है, हाँ। ठीक है? और जैसे अब जो नया किसान है वो करना चाह रहा है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? खास बात की ये सावधानी रखनी। खास बात तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें ध्यान रखने जैसा तो। हाँ। बस ये खाली अपने ये सोयाबीन निकालने के बाद इसकी हकई जुताई कर दो। और 3 साल पहले कॉन्सेप्ट, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। हकई जुताई करने के बाद हमने डायरेक्टली लगा दिया था, ऐसा किसी से ये नहीं किया था। 3 साल पहले आप ये कॉन्सेप्ट लाए इसका कि भैया मुझे ये बोना है ना? तो ये जो आपने शुरुआत करी, कहाँ से सीखा, कहाँ से पता चला और किसने करी? आपने करी, आपके फादर ने करी? नहीं मेरे ग्रैंडफादर ने करी? मेरे मतलब ससुर जी है गाँव में। अच्छा अच्छा उनसे देख के किया फिर। अच्छा उन्होंने लगाया था, वो लाए थे। हाँ उनके साले जी है ना बरखेड़ा, हाँ तो उनने बताया था कि चिया है ऐसा, इतना भाव बिकता है, उस हिसाब से वहाँ से लाए थे वो। तो मतलब शुरुआत से ही रिस्पांस अच्छा मिला तो फिर आपने अच्छा कंटिन्यू मिला, रखा। अच्छा इसको कुछ सीजन है कि कब बो सकते हैं? बारिश में बो सकते हैं, बारिश में बो सकते हैं, और अभी लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं ना? और अभी गर्मी का ट्रायल कर रहे हैं, कभी हो जाए तो। मतलब अभी इसके बाद फिर आप एक बार वो ट्राई हाँ, करेंगे? अभी हमने तो ये वो- जिनके पास पानी होगा वो कर सकते हैं? हाँ वो कर सकते हैं गर्मी में। अच्छा इसका कोई प्रोसेस सिस्टम रहता है जैसे चीना रहता है या चावल रहता है? इसमें क्या होता है कि वो छिलका उतारते हैं, इसमें कोई छिलका नहीं का इसमें system है? ऐसा ये डायरेक्ट कुछ छिलका वाला नहीं है काम, डायरेक्ट कटिंग होती है और थ्रेशर थ्रेशर में में निकल जाता है, जैसे वो अपना दूसरे जो अनाज निकलते हैं हाँ, जैसे उसी मेथी में, वगैरह उसी इस तरह से, है ना? बस। तो अभी सिर्फ 1 ही बीघा है आपका और 6 बीघा आप ले चुके हैं। ले चुके हैं। आगे गर्मी के लिए ट्रायल करेंगे तो वो यही इसी खेत में करेंगे नहीं या उसी दूसरे में करेंगे? जिसमें जो 6 बीघे में लिया ना अपन ने, अभी क्या बो रखा है वहाँ 6 बीघे वाले में? उसमें चिया था, अपन ने निकाल लिया अभी। हाँ तो वापिस चिया ही फूक रहे उसी जगह। अच्छा तो आप अभी लगा रहे हैं? हाँ। तो अभी मतलब ये कौन सा महीना हो रहा है? फरवरी। फरवरी तो मार्च अप्रैल मई तक आएगी, मई में आ जाएगी, मई में कट जाएगी कंप्लीट, है ना? मई में कट जाएगी। तो कुल मिला के आपने जो शुरुआत की, आपको लगा कि ये सफल प्रयास है। जितेंद्र भाई थोड़ा सा पास से बताओ, थोड़ा क्या हिसाब किताब है? अभी ये कितने दिन की होगी अपनी फसल?
ये अपने हो गए होंगे ना 3 महीने के आसपास। 3 महीने, मतलब 1 महीना और बचा अभी हाँ। इसमें, है ना। अच्छा, इसमें जैसे पास पास लगे हुए हैं मतलब पौधे, तो इसकी ग्रोथ पे कोई असर पड़ता है क्या, या बीच बीच में जैसे नहीं, घेर ऐसा दिख कुछ नहीं है। ये बस ये है कि फुटाव नहीं लेता है अगर पास पास है तो। हालांकि लेता तो है ये ऊपर हाँ। से ये, रहे हैं? ऐसा कुछ ये नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें ये कितने कितने आ जाते हैं ऐसे, ये तो अभी दिख रहे और बड़ी डंडियाँ। होगी ये तो। नहीं, ये जैसे एक पौधे में कितने आते हैं ये, इसके ये तो फूल अपन कभी ये गिने फल नहीं है। ये लेकिन दिख रहे कुछ अलग छोटे छोटे भी हाँ, निकल रहे हैं इसमें साइड तो है में। ना, एक में 3 दाने 4 दाने एक इस डोरी में निकलते हैं हाँ। इसमें। ये इधर पीलापन भी है कि कैसा, क्या नहीं, पानी ऐसा नहीं मिल कुछ पा रहा नहीं है? है, पानी की वजह से हो रहा है, पानी नहीं चढ़ता है ना इधर। अच्छा, खेत कुछ प्लेन ऐसा कुछ स्पेशल कुछ तो नहीं करना पड़ता नहीं, इसके ऐसा कुछ नहीं, स्पेशल कुछ नहीं है। लिए? स्पेशल कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह पंकज भाई ने बताया कि चिया की खेती पिछले 3 साल से ये कर रहे हैं और इसमें इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और ख़ास बात ये है कि ऐसी फसल है जो आमतौर पर किसान भाई राहत के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि नीलगाय का प्रकोप, पक्षियों का प्रकोप, और जिस तरह से बताया इन्होंने सिर्फ एक कोई स्प्रे करा, क्या करा, नहीं, वो सिर्फ दांदर का एजिल। किया अपन ने, एजिल का, खरपतवार खरपतवार का। बस खरपतवार का वो करा इन्होंने। वो स्प्रे करना पड़ता है, मेंटेनेंस के नाम पर एक बार निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है। इससे जैसे बोने से पहले पेंडा मिथान चलती है इसमें, अच्छा, वो डालने के बाद अगर बोते हैं तो खरपतवार नहीं होता वो है। हो गई नहीं। तो कुल मिला के जो शुरुआत में कुछ देखना है, उसके बाद बिल्कुल नहीं देखना है। 5 से 6 बार पानी देंगे तो जो पर्याप्त होगा, और उत्पादन हर बार ठीक बैठ रहा है, ऐसा तो नहीं कम? नहीं, मेरे तो हर बार ठीक ठंड वंड में या अतिवृष्टि ऐसा कुछ है क्या, कि ज्यादा बारिश हो गई तो सड़ जाए, नहीं, ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ है अपन अपने साथ तो या नहीं फिर हुआ। ये जैसे अभी पानी भरा हुआ था इसमें हाँ। 4 दिन से, हाँ। फिर भी ये कंप्लीट उग गया था। अच्छा, पानी भरने के बाद भी उग गया था ये, हम डबल नहीं फूका इसको। हाँ। और क्या बोलते हैं अपने, सर्दी ज्यादा होगी तो फिर सिर्फ ठंड से गर्मी ज्यादा में, कहते हैं ना, जल गया। हाँ, जलने की है इसमें एक शिकायत है कि जलता है बस। तो अभी तो जलने के बाद रिस्क है। हाँ, जलने के बाद क्या होगा? जलने के बाद अपन वापस इसको खाद फूक के पिला देंगे तो वापस फूट जाता अच्छा, है। फिर से फूट जाएगा, फिर से मतलब फूट ऐसा तो नहीं कि फिर गई नहीं, तो नहीं, जल गई तो मतलब नहीं, गई, उसके बाद जल और गई, फूट जाता है उसके मतलब बाद। आ जाती है फिर से। हाँ। तो ये भी अच्छी बात है कि यदि आप कभी पाला गिर जाता है तो जो किसान भाई चिंतित हो जाता है, अरे पाला गिर गया, फसल बर्बाद हो गई, तो ये ऐसी फसल है कि थोड़ा सा खाद दिया और थोड़ा सा पानी दिया कि फिर से नया अंकुरण के साथ फिर से जिंदा हो जाती है और चलने लगती है। तो निश्चित तौर से ये ऐसी फसल है जो किसान के लिए काफ़ी लाभदायक है। और चिया अभी जो बाज़ार में एकदम से ऊपर आ गई है, काफ़ी बड़े पैमाने पर चिया की खेती अब होने लगी है, ख़ासतौर से नीमच मंदसौर ज़िला। उसकी मुख्य वजह यह है कि जो नीमच कृषि उपज मंडी इस तरह के जो जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे मसाला के क्षेत्र में हो, चाहे औषधि के क्षेत्र में हो, वहाँ पर ख़रीदे जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्केट है और इसी का फ़ायदा जो क्षेत्र के किसान हैं वो उठा रहे हैं। और ख़ास बात है कि यहाँ के जो क्लाइमेट भी है औषधि और मसाला फसलों के लिए सूटेबल लगता है, इसलिए किसान भी बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। बस यहाँ के जो खेत है वो छोटे हैं, इसलिए उत्पादन उस तरह का नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है काफ़ी उत्पादन होता है। तो जो किसान भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर से हम चाहेंगे कि वे भी इस तरह का प्रयोग करें। यदि आपको लगता है कि आप जो करते आ रहे हैं उसमें मुनाफा नहीं है, मेहनत ज़्यादा है और नयापन लाना चाहते हैं, तो ये चिया की खेती आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो पंकज भाई आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए किसान क्रांति को। मैं आपका दोस्त विजित नई फसल से रूबरू कराऊंगा, तो बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।